हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि जो कैंडिडेट इस बार ITI का फाइनल एग्जाम दे चुके हैं और वो रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं या जो कैंडिडेट 2022-23 में पास आउट किए हैं और उनका रेलवे में अप्रेंटिस वगैरह जो फॉर्म भरते हैं उसमें उनका नाम नहीं आ पाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। क्योंकि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप का 5000+ वैकेंसी निकाला गया है, जिससे कि जो कट ऑफ है वह कम जाएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा छात्र है जिनका नहीं आता है तो उनका इस बार नाम आ सकता है। तो दोस्तों चलते हैं PDF पे। तो ये देखिए दोस्तों, यह वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया, जो यहाँ पे आप देखिए ऑफिशियल नोटिस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो आपको 23/9/2024 से शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट आपको 22/10/2024 तक रखा गया है। और यह मुंबई में है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। इसमें आपको इस PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हूँ, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर आप जो इस अप्रेंटिसशिप इसमें करते हैं तो जो लेवल 1 का जो पोस्ट होता है रेलवे में, उसमें जिसका पेमेंट 18,000 से लेकर 56,000 तक जाता है, उसमें आपको 20% का छूट दिया जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। जिसमें आपको NSC सर्टिफिकेट ले लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो टोटल पद है अप्रेंटिसशिप का वो आपको यहाँ पे 5066 पद दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एज जो है, एज आपको मिनिमम एज 15 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 24 साल रखा गया है। अगर आपका एज 22/10/2024 तक 15 साल पूरा जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका मैक्सिमम एज जो है वह 22/10/2024 तक के बीच में आपका 24 साल पूरा जाता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद आपको OBC में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दिया जाएगा। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा। अगर आप PWBD में आते हैं तो आपको 10 साल की छूट दिया जाएगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसमें भी आपको 10 साल की छूट दिया जाएगा, जो यहाँ पे सभी का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक कैटेगरी से कि आपको UR में है तो आपका डेट ऑफ बर्थ है कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो UR वाले छात्र 22/10/2000 से लेकर 21/10/2009 तक के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे SC वालों के लिए दिया हुआ है कि 1995 से लेकर आपको 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और OBC वाले के लिए दिया हुआ है कि 1997 से लेकर 2009 तक के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से सभी का दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। मैं एक एक करके बताएंगे तो आपको वीडियो जो है वह बहुत लंबा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्सटेंशनल क्वालिफिकेशन कि आपका क्वालिफिकेशन जो है वह क्या होना चाहिए। तो आपको क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 10th+ ITI होना चाहिए। और ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको 20/9/2024 को जारी हुआ है, जो यहाँ पे डेट दिया गया है। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपको 10th पास आउट होना चाहिए और प्लस में आपको 12th भी पास आउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको उसमें 50% मार्क्स से होना चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि आपका एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स है, इस तरह से नहीं, और एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स है तो आप ऐसे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपको ओवरऑल मिलाकर 50% होना चाहिए। या 10th और 12th है, अगर 12th है तो दोनों पर से भर रहे हैं तो आपको दोनों में 50% होना चाहिए। और आपका 10th में से भर रहे हैं 10th और ITI से तो आपको 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपको ITI है वो आपको NCVT या SCVT किसी भी से आप पास आउट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेड दिया हुआ है, इन सभी ट्रेड से आपको जो अप्रेंटिसशिप है निकाला गया है। जो फर्स्ट में फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक डीजल हो गया, मैकेनिक व्हीकल हो गया। यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे और दिया हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पे देखिए 9 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वायरमैन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे प्लम्बर हो गया, सभी का दिया हुआ है। आप अपना ट्रेड देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ट्रेड है, जिससे कि आप फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए इलेक्ट्रीशियन भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैकेनिक है, पावर भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कोपा भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट दिया हुआ है, जिसे कोपा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास आउट है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ट्रेड वाइज है वो आपका कटअप बनेगा। अगर आप SC में आते हैं तो आपका SC का अलग कटअप बनेगा, ST में आते हैं तो ST का अलग कटअप बनेगा, OBC में आते हैं तो OBC का अलग कटअप बनेगा। अगर आप एक सर्विसमैन में आते हैं तो एक सर्विसमैन का अलग कटअप बनेगा, यहाँ पे जो क्लियर मेंशन कर दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो फॉर्म भरना है उस समय आपको लगेगा, तो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको 24 से 25 का करेंट का होना चाहिए और वो आपको केंद्र सरकार का होना चाहिए, जो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आपका बिहार सरकार का है या यूपी सरकार का रहेगा वो आपको नहीं होना चाहिए, आपको केंद्र सरकार का बना होना चाहिए। उसके बाद जो आप फॉर्म भरिएगा उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा और जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा उसमें आपको पूरा डिटेल के साथ वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे पेमेंट फ़ी कितना लगेगा, तो पेमेंट फ़ी जो दोस्तों आपको 100 रुपया लगेगा, जो आपको रिफंडेबल नहीं है, जो आपको पेमेंट जो रिफंडेबल नहीं किया जाएगा। अगर आप SC/ST या PWBD या वुमेन कैंडिडेट है तो उनको 0 रुपया पेमेंट लगेगा, जो यहाँ पे देखिए नो फी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वेरीफाई पेमेंट बटन टू रिफंडेबल जो सेम टू पेमेंट गेटेबल। जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद जो पेमेंट है वो वापस नहीं होगा वेरीफाई होने के बाद, जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिकल फिटनेस है या फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आपका मेडिकल फिटनेस है कितना से कितना होना चाहिए। तो जो फिटर और टर्नर है उन सभी का मेडिकल फिटनेस है यहाँ पे 1 साइड होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, और वेल्डर का भी है यहाँ पे, जो विधा होती है यहाँ पे फिंगर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इन सभी को अभी आपको जरूरत नहीं है, जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तब जो आपका मेडिकल फिटनेस है वो बनवाने के लिए रहता है। और मेडिकल फिटनेस आपको कहाँ पे बनवाने के लिए रहता है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मेडिकल जो है वह कहाँ से बनवाने के लिए रहता है, किस हॉस्पिटल से और क्या क्या जो है वह जाँच होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सभी का ट्रेड बाय ट्रेड यहाँ पे मेडिकल के लिए दिया हुआ है, तो इन सभी को आपको बता दें कि पहले आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ जो सिलेक्शन दिया हुआ है कि आपको सबसे पहले बात है दोस्तों कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो जो है वो आपको यहाँ पे जो एग्जाम और वाइवा इन सभी जो टेस्ट है इस सभी को आपको नहीं लिया जाएगा। आपका जो 10th का मार्क्स होता है और प्लस में जो ITI का मार्क्स होता है, इन दोनों के जोड़कर मेरिट को तैयार किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए 10th में 80% मार्क्स है और ITI में है जो आपको ITI में 60% आया है, तो दोनों के जोड़ने के बाद आपको जो जितना आएगा, जैसे इन दोनों के जोड़ने पर 140 आ गया, इसमें आपको 2 से डिवाइड दे दिया जाएगा। 2 से डिवाइड देने के बाद आपको जितना परसेंट बनेगा, जैसे इसका 70% बना, अगर मेरिट 70% से उठाया जाता है तो जो यहाँ पे जो कैंडिडेट का 70% आया है उसका इस मेरिट में नाम दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट का 70% पर मेरिट उठाया गया है उसका कम आएगा मेरिट में जोड़ने के बाद, तो उसका नाम नहीं आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मेरिट को तैयार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग जो दिया हुआ है कि ट्रेनिंग आपका कितना ईयर का होगा, तो जो ट्रेनिंग है वो आपको 1 ईयर का होगा, यहाँ पे देखिए 1 ईयर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो आपको फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो दोस्तों मैं जब फॉर्म भरने का डेट शुरू होगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो को 23 तारीख के बाद देख रहे हैं तो वह लिंक आपको एक्टिव रहेगा कमेंट बॉक्स में, और आप 23 तारीख से पहले देख रहे हैं तो वह जो लिंक है वो आपको एक्टिव नहीं रहेगा जो फॉर्म भरने का है वह। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू अपलोड दिया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है। तो आपको 10th का जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो है वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ साथ आपका ITI का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद जो NCVT सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, उसके साथ साथ आप OBC SC/ST जिस भी चाहते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों आपको बिहार सरकार का भी आप अपलोड कर सकते हैं। अभी जब आपका मेडिकल होगा उस समय आपको जो केंद्र सरकार का होता है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी नहीं लगेगा, जो फॉर्म भरेगा उस समय जब मैं फॉर्म भरेंगे तो उस पर मैं आपको बता देंगे कि फॉर्म में क्या क्या लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि किस जोन में कितना वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है BTC डिवीजन, जो BTC डिवीजन है इसमें आपको कौन कौन सा ट्रेड का मौका दिया गया है। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इसमें आपको फिटर का दिया हुआ है, फिटर में आपका कितना है, तो फिटर में आपका टोटल 246 है। इसी तरह से बिल्डर है, बिल्डर में आपका टोटल यहाँ पे 11 है। टर्नर है, टर्नर में आपका टोटल 7 है। यहाँ पे मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक डीजल में यहाँ पे 24 है। यहाँ पे मैकेनिक मोटर में यहाँ पे 7 है। कारपेंटर में यहाँ पे 23 दिया हुआ है, पेंटर में 10 दिया हुआ है। इसी तरह से सभी में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कितना है, तो जो फिटर है इसमें आपको 15 ही दिया गया है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। वेल्डर का 6 दिया गया है, डीजल मैकेनिक का 28 दिया हुआ है। इस तरह से दोस्तों आपका जो ट्रेड होगा वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल कितना पद है, तो टोटल यहाँ पे
175 है, जिसमें से कारपेंटर का 40 है, पेंटर का भी 40 है। इसी तरह से सभी का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे TMC इंजीनियरिंग है, जिसमें आपको टोटल 16 को यहाँ पे पद दिया गया है अप्रेंटिस का। उसके बाद यहाँ पे ब्राइट जो यहाँ पे इंजीनियरिंग दिया हुआ है, इसमें आपका टोटल 13 है। इसी तरह से दोस्तों सभी में है। आप इस PDF को डाउनलोड करके जो आपका ट्रेड होगा उसमें देख लीजिएगा कि किस डिवीजन में मेरा सबसे ज़्यादा जो है अप्रेंटिस का पद दिया गया है ट्रेड का। और दोस्तों यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे 170 दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको RTM डिवीज़न दिया हुआ है, इसमें आपका टोटल कितना है। तो RTM डिवीज़न दोस्तों जो अलग हो गया वो, जो यहाँ पे BTS डिवीज़न हो गया उसमें इतना था। उसके बाद यहाँ पे RTM डिवीज़न है, इसमें आपको दिया हुआ है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितना है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे कितना है। इस तरह से यहाँ पे जो RTM डिवीज़न है उसमें, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितना है जो RTF डिवीज़न है उसमें। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए और दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए TMC जो इंजीनियरिंग है इसमें आपका कितना है। इसी तरह से आपका सभी का दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको दोबारा कर देते हैं, आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना टेट को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि किस जोन में आपको ज़्यादा है उसी जोन को आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में डालिएगा, जिससे कि आपका कटअप में नाम आ सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कहते हैं तो नीचे को आने के बाद यहाँ पे और आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको कौन सा डिवीज़न दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको समरी सर्विंग ट्रेड जो यहाँ पे ट्रेड वाइज से दिया हुआ है कि आपका टोटल ट्रेड में जो कितना है, जो यहाँ पे सभी का डिवीज़न को मिलाकर यहाँ पे दिया गया है। जो फीटर में है, फीटर में यहाँ पे आपका 1595 को यहाँ पे पद दिया गया है, टोटल जो डिवीज़न है उसमें मिलाकर। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है, वेल्डर इलेक्ट्रिकल का, उसमें आपको 499 है। इस तरह से यहाँ पे टर्नर का यहाँ पे टोटल है ओवरऑल मिलाकर सभी डिवीज़न में 59 को दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मशीनिस्ट जो है, मशीनिस्ट में आपको 36 को दिया गया है। कारपेंटर का टोटल यहाँ पे 241 को दिया हुआ है। टोटल डिवीज़न को मिलाकर दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट बनाया गया लिस्ट है, जिसमें आपको दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक जो दिया हुआ है कि मैकेनिक में आपका कितना है, जो डीजल होता है मैकेनिक डीजल में, तो मैकेनिक डीजल में यहाँ पे 271 है। यहाँ पे मैकेनिक मोटर जो व्हीकल होता है उसमें आपको 24 है। यहाँ पे आपका जो कोपा होता है जिसे प्रोग्रामिंग है असिस्टेंट जिसे कहते हैं, उसमें आपको 260 है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन है उसमें आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में 901 पद दिया गया है, जो यहाँ पे देखिए पूरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन में है। उसके बाद यहाँ पे वायरमैन में आपको 104 है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यहाँ पे 189 है। इस तरह से आपको और यहाँ पे टोटल 19 को दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्राफ्टमैन सिविल में आपको यहाँ पे 88 दिया गया है। तो आप इस PDF को दोस्तों डाउनलोड करके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिएगा जिससे कि आपको नॉलेज है यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपका किस जोन में कितना है, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सभी जो है, ये सब फॉर्मेट जब आपका नाम आ जाएगा मेरिट में, तब ये SC ST वाले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सभी को भरकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के लिए रहता है। तो दोस्तों जो ये सब है ये आपको लिए अभी जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इनकम जो दिया हुआ है कि इन सभी का जो इनकम है वो आपको कितना रहेगा जब आपको वेरिफिकेशन होगा, उस समय ये आपको जरूरी रहता है, या आपको अभी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो आपको मेडिकल होता है वो आपको इन सभी फॉर्म जो है इसको भर करके ले जाने के लिए रहता है। इसमें आपको नाम हो गया, यहाँ पे फादर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और एज हो गया, यहाँ पे ट्रेड और नाम हो गया, यहाँ पे परमानेंट मार्क आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपको इन सभी का जो जांच करवा कर ले जाने के लिए रहता है। यहाँ पे देखिए हाइट वेट हो गया और चेस्ट हो गया। यहाँ पे आँख का आपका जांच करवाने के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर का जांच करवाने के लिए रहता है, स्किन का जांच करवाने के लिए रहता है और स्पीच का जांच करवाने के लिए रहता है, जो आपका सरकारी हॉस्पिटल से करवाने के लिए रहता है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 13 को जो यहाँ पे जांच करवाने के लिए रहता है, इनसे में आपको डॉक्टर से सिग्नेचर करवा कर ले जाने के लिए रहता है। तो यह अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए बता दिए क्योंकि आपका जो मेडिकल बनेगा उससे में आपको थोड़ा बहुत भी अभी से जानकारी रहे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जिससे कि आपको ITI से जुड़े सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि जो इस बार ITI पास आउट कर चुके हैं या जिनका मेरिट में नाम नहीं आ पाता है रेलवे का, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस फॉर्म को भरे, जिससे कि उनका भी नाम आ जाए और वो भी रेलवे में अप्रेंटिस कर सकें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।